तो 6:10 हो गए हैं और मैं वॉक के लिए निकलने वाली हूँ। और आज मैं ये वाले शूज़ पहन रही हूँ। अभी 3 हफ्तों तक मैं ये वाले शूज़ पहन रही थी, ठीक है। बट मुझे लग रहा है शायद मेरी लेग्स पेन ज़्यादा होती है, बैक पेन होने लगी है, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ये वाले शूज़ बिल्कुल प्लेन है नीचे से, और आज मैं ये वाले ट्राई कर रही हूँ। ये थोड़े सॉफ्ट है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि सच में शूज़ का कुछ है डिफरेंस या नहीं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग। तो आज इतना ज़्यादा अभी अंधेरा है, 6:10 हुए हैं और मैं अभी जा रही हूँ। और मैं ये कैप वगैरह इतना कुछ इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि हवा बहुत चल रही है, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड। तो मैं अभी दोबारा घर गई थी, ये दिख रहा है, ये डालने नीचे से। यार समझ ही नहीं आ रहा ठंडा या गर्मी है। अभी नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। जब मैं थोड़ा आगे तक पहुंचूंगी शायद ठंड लगने लग जाए, वो समझ ही नहीं आ रहा है क्या। आज भी सेम कल जैसा ही है व्यू और मौसम। तो मैं भागते भागते आते जाते जा रही थी, यहाँ से गुजरने लगी, मुझे दिखा यहाँ पे इतनी सारी कुर्सियां रखी थी, पूरा घर बना हुआ था, वो कहाँ गया सारा। तो ये जो 2 बेंचेस हैं, पब्लिक बेंचेस, वो रह गए हैं, पर जो एक्स्ट्रा सोफाज, कुर्सियां थी, टेबल्स थे, वो सब उड़ गए हैं। मुझे लग रहा है वर्कर्स को उठा के ले गए, क्योंकि वो इनकी तरफ से नहीं था ना, सिटी की तरफ से। ये 2 बेंचेस रह गए क्योंकि ये तो सिटी की तरफ से हैं। यार इतने ज़्यादा वो जो अंकल थे ना, बाबे वगैरह, वो यहाँ पे बैठते थे बेचारे, पता, शाम को आके सारे अंकल आंटियाँ यहाँ पे बैठ के बातें करती थी, तभी उन्होंने ही लगाई थी इतनी सारी कुर्सियाँ, या उठा के ले गए। तो यार काम वगैरह पूरा करते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ पड़ी है तो वो पड़ी रह जाएगी, या तो किसी ने कंप्लेन की होगी। मुझे लगता नहीं बिना कंप्लेन के कोई लेके जाते हैं। यार देखिए, मेरे को ना बड़ा बुरा लग रहा है, जितने भी बुजुर्ग अंकल है ना और पापे टाइप, जितने भी इंडियन बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग, तो उनके पास कोई काम धंधा है नहीं बेचारे। वो शाम को या दोपहर को यहाँ पे आते थे, आंटियाँ अंकल, तो वो यहाँ पे बैठ के बातें करते थे। क्या है, अरे अच्छा, तो इन्होंने ये पूरी सड़क क्लियर की है। पहले इस सड़क पे भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ था, तो मुझे लग रहा है वो उन्होंने वो सब कुछ भी गार्बेज वगैरह उठाया होगा, वो पीछे वाली कुर्सियाँ भी उठा ली। तो साइड वॉक एंड्स, पर हम तो एंड के आगे तक जाते हैं ना, बहुत दूर तक। तो ये दिख रहा है, ये मिट्टी का है। तो ये बीच में पड़ा था, मैं भाग के आई, मैंने इसको मारा तो मेरा पैर ही वो हो गया, मतलब लगा उसको भी, मुझे भी लगा बेचारी। तो रात का सपना आया, बहुत खतरनाक यार, बहुत खतरनाक। सपने में था दुश्मन, और उसने मुझ पे हमला किया और मुझे मार दिया। यहाँ चाकू मारा, यहाँ ऐसे करके, और मैं मर गई। और जब मैं मरी सपने में, मेरी एकदम आँख खुल गई और मुझे होश आ गया ना। आई वाज लाइक थैंक गॉड मैं सो रही थी, वो सपना था। बट यार मैं बहुत घबरा गई। तो ये मैंने सुना है बड़े लोगों से कि अगर आप सपने में मरते हो, या कोई और मरता है, या कोई नुकसान होता है, या आप हर्ट होते हो, कोई एक्सीडेंट होता है, तो जिस बंदे के बारे में होता है ना सपना, रियलिटी में भी उसका नुकसान होना होता है, बट उसके अच्छे कर्मों की वजह से वो जो उसका नुकसान होना होता है वो सपने में टल जाता है। या अगर रियलिटी में होना होता है तो वो छोटे किसी दर्द पे टल जाता है। मतलब अगर उसका कोई बड़ा एक्सीडेंट होना होता है तो उसके छोटा सा कांटा चुभ जाता है। मतलब लॉजिक देखो पुराने लोगों का, कि जो लिखा गया है आपकी किस्मत में, जो होना है वो होके तो रहेगा, कैसे होगा वो डिपेंड करता है। इस पे मैंने एक वो भी देखी है, एक सीरीज देखी है, मैरी माई हस्बैंड, ये कोरियन ड्रामा है। उसमें भी वो लड़की को 2-3 सिचुएशनें होती है, तो वो होती तो होती है, लड़की को पहले पता चल जाता है, लड़की को पहले पता चल जाता है, बट वो टालती रहती है। मतलब वो जो घटनाएं हैं, सिचुएशंस है, वो होनी है,
बट वो लड़की के ऊपर से जाती रहती है। तो यार अभी मेरे दिमाग में ना ये जो सपने वाली बात है, मरने वाली, मतलब ये टल जाती है आपके अच्छे कर्मों की वजह से, ये सब कुछ, तो ये सारी अभी मेरे माइंड में रिलेट हुई, जो मैं ये इतने दिनों से गुरुद्वारा साहिब जा रही हूँ, और वो भी पैदल चल के, है ना। अभी मुझे नहीं पता कि हाउ इट्स गोइंग टू बी, बट ऐसे माइंड में रिलेट हुई। तो यार अगर अपने शहर को या जहाँ आप रहते हो उसको सुंदर बनाना है ना, तो बड़े कॉस्टली तरीके हैं, बहुत बड़े बड़े तरीके हैं, बट एक जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो है पेड़ पौधे लगाना। सच में पेड़ पौधे लगाने से शहर, सिर्फ इस चीज से शहर इतना सुंदर बन जाता है ना, बहुत ज्यादा। तो मैं पहुंच गई हूँ, 1 घंटा लग गया, पूरा हो गया मेरा 1 घंटा। और आज आते वक्त मैंने किसी से बात नहीं की फोन पे, घर वालों से भी नहीं, किसी से भी नहीं। और अगर किसी से बात नहीं की तो माइंड में वैसे थॉट्स आती रही और मैं वीडियोज बनाती गई। 65 पे पहुंची हूँ मैं, 65 मिनट्स पे। 5 मिनट ज्यादा लगे हैं मुझे 1 घंटे से। डुबे से बन जा रहा सतगुरु है कोई था फिर लेकिन बिचारिया कर कृपा उतारिया 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 सतगुरु वाले मिले कसमालिया जगदम तुझे सब ज्ञान दिया जगदम लिया कसम तुझे लगे तुझे जरूर जारिया सतगुरु बता गलत ने विचारिया कर कृपा उतारिया कर कृपा उतारिया। चलो जी, 8:20 पे स्टार्ट होगी है मेरी वॉक दोबारा से। यार आते वक्त इतनी ज्यादा ठंड हो गई है ना, ये देखो कितनी जोर से हिल रहा है, इतनी तेज हो गई यार हवा, इतनी ज्यादा तेज। मेरे हाथ देखो कैसे रेड हो रहे हैं। ये मैं घर पहुंच गई हूँ 72 मिनट्स में यार। तो चाय बनाने के टाइम मैं अदरक को ना इसी में कूट लेती हूँ। तो अदरक का रस जो होता है अगर हम इसमें कूटेंगे तो वो इसी में लग जाएगा, तो मैं डायरेक्ट पैन में कूट लेती हूँ। तो यार हैरान मत होना, आज मैंने वॉक से पहले चाय नहीं पी। ये मत समझना यार वॉक से पहले भी चाय बाद में भी इतनी चाय, नहीं नहीं, वॉक से पहले सिर्फ पानी पिया था, आके चाय पी रही हूँ मैं। 2-3 दिनों से ना ये हो रहा है कि जब मैं वॉक फिनिश करती हूँ उसके बाद मेरा चाय पीने का मन होता है, तो मैं ये सोच रही हूँ वॉक से पहले स्किप कर दूँ चाय। तो हाँ जी जनाब, आज बन गया है हमारा ग्रोसरी डे आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि हमारा दूध एंड ब्रेड खत्म हो गया है। लेट्स गो फॉर ग्रोसरी देन। वो ये क्या गिरा हुआ है? तो जी आज मैं दूसरी बार गुरुद्वारा साहिब जा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ वाले कहते हैं गुरुद्वारा साहिब चलते हैं, मैं चलो ठीक है मैं भी चलती हूँ। तो मैं गुरुद्वारा साहिब में ऐसे नहीं जा सकती, मैं बंद कर रही हूँ। नहीं तो कोई डांट देगा यार, इसके साथ आई तो मुझे फिर से सेवा करने का भी मौका मिल गया है। अब हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने के। ये सब ले लिया हमने। So grocery done.